हाय गाइस, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बता तो दे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पूरे जोश जुनून के साथ अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं वो चैप्टर कौन सा है। तो आज का आप लोगों का चैप्टर है बहुभुज यानी पॉलीगन। तो ध्यान दीजिए। बहुभुज, बहुभुज यानी पॉलीगन। तो क्या आप लोग बताएंगे क्या कि बहुभुज किसे कहते हैं? कोई बताए? व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या है या बहुभुज क्या है? बता तो दो, डेफिनेशन बताओ ना। बहुभुज क्या होता है? हाँ जी बताइए, बहुभुज क्या होता है? बता दो बता दो। तो ध्यान दीजिए, देखिएगा। तीन या तीन से अधिक, हम लोग पॉलीगन का डेफिनेशन जान रहे हैं और वो होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा। तीन या तीन से अधिक भुजाओं, पॉलीगन में क्या होगा कि उसमें तीन या तीन से अधिक भुजा होगा ही होगा। कितने साइड होंगे? 3 आर मोर देन 3। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज बोलते हैं। ठीक है ना? 3 आर मोर देन 3 साइड्स होने चाहिए और वो भी कैसे होने चाहिए? क्लोज्ड फिगर होने चाहिए। कैसा? क्लोज फिगर। तो आओ डेफिनेशन देखते हैं। और ये बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? कन्वेक्स यानी उत्तल बहुभुज, कनकेव यानी अवतल बहुभुज। तो आओ डेफिनेशन आपके बोर्ड पे है, आपके सामने है, तो एक बार देखिए डेफिनेशन को कि तीन या तीन से अधिक, क्या? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी, ठीक है ना? तीन या तीन से अधिक, बताओ एक बार। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी। क्लियर? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? बहुभुज। देखिए ना, इसमें कितने भुजा हैं जी? 4 है। इसको चतुर्भुज बोला जाएगा। अभी इसको हम नहीं बोल रहे हैं कि ये वर्ग है, कि आयत है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि समलंब चतुर्भुज है। क्लियर? अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि स्क्वायर है, कि रेक्टेंगल है, कि पैरेललोग्राम है, कि रोम्बस है। क्लियर? तो बस इतना जानिए कि चतुर्भुज है, इसमें 4 साइड है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है? सॉरी, ये क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। क्लियर? चतुर्भुज कहलाएगा। और इसमें क्या है? इसमें 6 साइड है, तो ये षष्ठभुज कहलाएगा। और कैसे है? देख रहे हैं ना कि इसमें 3 से अधिक भुजा तो है और बंद भी है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो बहुभुज का डेफिनेशन मालूम हुआ? आपसे कोई बोल दे कि बहुभुज क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, तो क्या डेफिनेशन देंगे कि सर 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई, क्या? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। फिगर देख ही रहे हैं। और ये बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्यान दीजिए। पहला कन्वेक्स पॉलीगन। व्हाट? कन्वेक्स पॉलीगन यानी उत्तल बहुभुज, और कनकेव पॉलीगन यानी अवतल बहुभुज। क्लियर? अब आइए, किसको उत्तल बहुभुज बोलेंगे और किसको अवतल बहुभुज बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो ये आपका उत्तल बहुभुज है और ये अवतल बहुभुज है। देखिए, तो कैसे पहचान करेंगे सर कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है? तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी पॉलीगन ले लीजिएगा जो आपका दिल चाहे, ठीक है? जो आपका दिल चाहे कोई भी पॉलीगन लीजिए,
लेकिन कैसे पहचान करेंगे सर कि कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव, यानी कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल? तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा, जो उत्तल बहुभुज होगा ना उसका कोई एक कोण या कोई भी कोण, ठीक है ना, यानी उसके सारे के सारे कोण 180 से कम होंगे, 180 डिग्री से कम हो गए। बताओ ना, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्या ये जो एंगल देख रहे हैं तो 180 का मतलब सीधा ना जी, ठीक है, 180 का सीधा, और इससे अधिक मतलब इस प्रकार की फिगर बन जाएगा। क्लियर ना? तो देख रहे हैं ऐसा फिगर बना है क्या कहीं पे? नहीं ना। अरे यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल, यानी इसमें क्या है कि सारे के सारे कोण, प्रत्येक कोण क्या है, 180 से कम है, 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो वह बहुभुज जिसका कोई भी कोण 180 अंश से यानी 180 डिग्री से अधिक ना हो, तो ऐसे बहुभुज को कौन सा बहुभुज नाम देते हैं? ऐसे पॉलीगॉन को कन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर? जिस बहुभुज का कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो तो उसको क्या नाम देंगे, बता तो दे, क्या देंगे जी? कन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। और इसी प्रकार ऐसा बहुभुज क्या, ऐसा बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 से क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या नाम देंगे? 180 से अधिक हो। ऐसा बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 से अधिक हो तो उसको कनकेव बोलते हैं, अवतल बहुभुज बोलते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अंदर आएंगे ना तो ये कौन सा हो जाएगा, 180 से अधिक आएगा। देखो अगर इसको सीधा ड्रा करेंगे तो ये 180 हुआ और इसके इधर चला गया है, यानी ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा, कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? तो सर अवतल बहुभुज होगा, कनकेव पॉलीगन। क्लियर? अब देखिए, जो हम लोग अंतःकोण, बाह्य कोण, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल की बातें करते हैं तो वो सब के सब इसमें बात करते हैं, किसमें? उत्तल बहुभुज में। किसमें बात किया जाता है बालक? उत्तल बहुभुज में। तो आइए देखते हैं कन्वेक्स पॉलीगन यानी उत्तल बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, आइए देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, बताइए ना? सम ऑफ ऑल एंगल इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। चलो, चतुर्भुज का कितना होता है सर? 360। पंचभुज का कितना होगा? तो सर अब भूल रहे हैं। षष्ठभुज का कितना होगा? तो सर नहीं मालूम है। हम लोगों को बस इतना ही मालूम है कि त्रिभुज के 180 और चतुर्भुज के 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री से याद आ गया AB डिविलियर्स का। तो ध्यान देते हैं, सभी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड कर लेंगे? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है देखते हैं। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, आई बोले तो इंटरनल एंगल, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल क्या होता है किसी भी बहुभुज का? तो ये होता है सर 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्या होता है बालक? 2n-4 इंटू 90 डिग्री क्या होता है? किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? आई से अंतःकोण, इंटरनल एंगल हम लिखे हैं, इसको आई से हम दर्शा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग लिख दे रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, यानी अब हम आई लिख देंगे, स्वतंत्र है, ठीक है ना। आई कितना होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n इंटू 4 इंटू
90 डिग्री, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। स्पेशल इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, क्लियर। लेकिन जल्दी फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल या किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग जानना चाहते हैं, जल्दी बताना चाहते हैं, तो देखिए ना इसी में क्या किया जाएगा, देखिए इसी में क्या किया जाएगा, अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वाला, n बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और जो 2 कॉमन किया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आई, 180 डिग्री। बता तो दो, तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। कभी कभी ये फार्मूला पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, कई बार पूछा गया है नहीं तो अगर बाई हाइट बताना है आप लोगों को तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कहने का मतलब सर n क्या है, तो जिस बहुभुज को बोलेगा, जैसे त्रिभुज बोला ना तो कितने इसमें साइड हो गए 3, चतुर्भुज बोला, क्वाड्रिलेटरल बोला, कितने हो गए 4, पंचभुज बोला कितने हो गए 5, षष्ठभुज बोला 6, सप्तभुज बोला, अष्टभुज बोला। तो जिस भुजा का नाम लेगा, ठीक है ना, जिस बहुभुज का नाम लेगा उसी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। त्रिभुज बोलेगा तो 3 रखेंगे, चतुर्भुज बोलेगा तो 4, पंचभुज 6, ऐसे रखते जाएंगे, क्लियर। तो आओ चेक करते हैं कि क्या सचमुच जो हम लोग लर्न किए हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, क्या यहाँ से आ जा रहा है क्या। तो ध्यान दो, त्रिभुज का ना, त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है जी 180 डिग्री ना। तो ध्यान दो 3 यहाँ रखोगे, 3 में से 2 घटाओ, कितना आया 1, और 180 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180 ही ना आएगा। तो यहीं से बताया जाता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। चलो जिस बहुभुज को बोले उससे 2 कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या, जिस बहुभुज के अंतःकोणों की बात करें तो आप क्या करेंगे कि 2 कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर। तो ध्यान दो, चतुर्भुज की बात किया तो 4 चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाली, क्लियर। तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा 2 ना। तो 18 180 यानी 18 दूना 36, 360, 18 दूना 36 और ये 0 चिपक जाएगा तो कितना हो जाएगा 360। अब बताइएगा पंचभुज का बताओ ना, जल्दी बताओ पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो 5 से 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 3, और 18 3 54, 180 तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 3 54, 540 डिग्री, कितना आया 540 डिग्री। चलो बताओ जी षष्ठभुज का अंतःकोणों का योग कितना होगा, जल्दी बताओ 720, वेरी गुड। षष्ठभुज बोले है ना तो 2 कम कर देंगे 4 आ जाएगा, 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। तो क्या आप सबको किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछ देगा तो जल्दी बता देंगे, अब बता तो दो, जल्दी बता दोगे ना। तो चलो तैयार है, क्लियर। तो बताओ ना अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा 18 6 के 108 यानी 1080 डिग्री, बहुत सही, सही है, क्लियर ना। अब आओ, तो ये तो सभी कोणों का योग हो गया ना, कोई बहुभुज है उस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो गया। अब देखिएगा इस बहुभुज में एक सम बहुभुज की बातें आती है, नियमित बहुभुज की बातें आता है, ठीक है ना, नियमित बहुभुज की बातें आता है। तो सम बहुभुज यानी नियमित बहुभुज, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सम बहुभुज से, उसको इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसमें कौन कौन सा फैक्ट हमको याद रखना है जैसे क्वेश्चन आसानी से कर सके। तो देखें रेगुलर पॉलीगन, एग्जाम्पल चाहिए, करके देखोगे, आओ देख लो भाई, तब देखो चलो बाद में बताते हैं, ठीक है, सम बहुभुज बाद में, चलो आओ एग्जाम्पल। चलो षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो षष्ठभुज बोल रहे हैं ना, देखो ध्यान से, तो षष्ठभुज बोल रहे हैं तो यहाँ पे 6 लिखो और -2 लिखो, क्लियर, और 180 कर दो जी,
क्लियर। षष्ठभुज बोला है तो 6 लिखेंगे और इसमें से 2 घटाओ, कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 से मल्टीप्लाई करिए 180 डिग्री में तो कितना आ जाएगा? 18 चौक 72, 720 डिग्री। समझ में आ गया? चलो इसको भी देख लो तब। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो यहाँ 5 लिखोगे, आप 5 में से 2 घटा दोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 से। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 में से 2 गया, कितना आया? 3। और इसमें 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 54, 540 डिग्री। समझ में आ गया? तो कैसे किसी भी बहुभुज का अंतःकोणों का योग निकालते हैं। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, आइए देखते हैं समबाहुभुज किसे कहते हैं। एकदम परेशान नहीं होना है। देखिए ना, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, सीधा समझो ना, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसी को समबाहुभुज कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ऑल साइड आर इक्वल। क्लियर। तो जिस बहुभुज के सभी साइड इक्वल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? समबाहुभुज बोलते हैं। अच्छा, अगर सभी साइड बराबर होंगे ना तो उसके प्रत्येक कोण, ईच एंगल भी इक्वल होंगे। क्या? तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी आंतरिक कोण क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे बहुभुज को क्या बोला जाता है सर? समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। वह बहुभुज जिसके सभी साइड इक्वल हो, और साइड इक्वल हो जाएंगे तो उसके अपने आप उसके सभी कोण भी इक्वल हो जाएंगे। बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, कंसेप्ट मालूम है कि नहीं? तो बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर। तो वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी आंतरिक कोण क्या हो? बराबर हो। सभी भुजा बराबर हो जाएगा तो अपने आप उसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है। वह बहुभुज जिसके सभी भुजाएं व सभी आंतरिक कोण क्या हो? बराबर हो। देखो ना, जैसे यहाँ पे हम षष्ठभुज लिए हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा हैं। तो 6 भुजा बराबर है। देख रहे हैं, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही, सभी भुजा बराबर है। अगर सभी भुजा बराबर है तो जितना एंगल ये होगा ना, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा, ये भी x डिग्री ही होगा, ये भी x डिग्री ही होगा, और ये भी साथ साथ ये भी। ठीक है ना। तो ऐसे बहुभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहुभुज बोलते हैं। क्लियर। अब आओ, तो इसी में पूछा जाता है, जो भी आप लोग सुने होंगे कि चलो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बताओ, तो यही होता है। ठीक है ना। समबाहुभुज की अक्सर बातें की जाती है। क्लियर। किसका? समबाहुभुज का ही अक्सर बातें किया जाता है। क्लियर। समबाहुभुज की बातें न करें, ऐसे बोल दे किसी भी बहुभुज का अंतःकोण कैसे निकालते हैं, तो करें या ना करें, फार्मूला यही अप्लाई करिएगा। आप लोग क्या करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर। लेकिन प्रत्येक अंतःकोण जब भी पूछेगा, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक ईच एंगल, जैसे ये देख रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में वो समबाहुभुज रहेगा ही रहेगा, नहीं तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा डाटा होना चाहिए कि ये एंगल इतना है, ये एंगल इतना है, ये एंगल इतना है, तब वो बता पाएंगे। ठीक है ना। बस साइड देकर नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा। बात समझ में आई? तो आओ देखते हैं। तो जब भी पूछे जाएगा कि प्रत्येक कोण कितने होंगे तो समबाहुभुज ही रहेगा। तो हम लोग ऑलरेडी ये जान चुके हैं, उत्तल बहुभुज में ही जान चुके हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। पहले पढ़े।
लेकिन जब आपसे बोले कि प्रत्येक अंतःकोण ना, तो इसी में क्या करिएगा कि जिस बहुभुज का नाम देगा उसके साइड से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोण मालूम हो जाएगा। जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो बताओ जरा, पंचभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। बताएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ पेंटागन। बताएं, पंचभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पंचभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे हम बताए हैं कि सबसे पहले क्या करिएगा कि उसके पूरे एंगल को फाइंड कर लीजिएगा। तो पूरा एंगल कितना होगा सर? 5 - 2 × 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहां से निकल जाएगा पूरा कोण कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है ना, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो ये निकल गया। लेकिन हमको प्रत्येक बताना है, और जब भी प्रत्येक की बात करेगा वो समबाहुभुज रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें हम कितने से भाग दे देंगे? 5 से। कितने से भाग दे देंगे जी? 5 से। तो प्रत्येक निकल जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक अंतःकोण n - 2 × 180 डिग्री बाई n। तो देखो 5 से इसको कटा दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। क्लियर? अब बताओ यहां पर कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया, 3 आया जी, और यहां पर कितना आ गया? तो कितना आ गया? 36 × 108 डिग्री। तो जो आपका पंचभुज होगा बालक, उसके प्रत्येक कोण क्या? उसके प्रत्येक कोण 108 डिग्री। ठीक है ना, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री होगा। तो क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? अंतःकोण वाली बातें सबको समझ में आ गई, और उम्मीद करते हैं कि ढंग से समझ में आया होगा और आप लोगों को आता भी होगा। अब हम लोग बातें करते हैं बहिष्कोण की। ठीक है, तो तैयार है? आओ देखते हैं। अंतःकोण के बाद हम लोग बाह्य कोण देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दो, अंतःकोण सभी लोग क्वेश्चन किए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। तो आइए क्यों ना हम लोग बाह्य कोणों पर भी ध्यान दें। तो देखो बालक, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है ना, कोई भी बहुभुज, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कौनों बहुभुज ले लीजिए। क्लियर? किसी भी प्रकार का बहुभुज ले लीजिए। ठीक, कोई भी बहुभुज लीजिए, तो उसका जो बाह्य कोण होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, उन सबका योग 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। जैसे देखो ना, मान लो कि ये त्रिभुज है। क्लियर? त्रिभुज है, तो ये बाह्य कोण हो गया। चलो यहां से भी खींच दो, ये बाह्य कोण हो गया। चलो यहां से इसको भी बढ़ा दो, तो ये बाह्य कोण हो गया। तो इसको यानी x डिग्री, ये y डिग्री और ये z डिग्री है। तो x, y और z, इन सब का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। बात समझ में आई? कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो एक बात अपने माइंड में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, क्या कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बता तो दो। 360 डिग्री। हमेशा याद रहेगा? बता तो दो। अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो दिखा दे, आओ देख ही लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज बनाए हैं, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके आल साइड इक्वल होते हैं कि नहीं? बताओ जरा, बताओ ना। उसके आल साइड इक्वल होते हैं जी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक साइड कितने
प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब साइड इक्वल है, अभी बताया है कि जब साइड इक्वल है तो उसके प्रत्येक कोण भी इक्वल होंगे, ईच एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये बताओ समबाहु त्रिभुज के, यानी कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो सर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों कोण भी इक्वल होंगे। तो आप क्या करेंगे कि 180 में जब आप 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा। यानी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। होगा या नहीं? बता तो दो, होगा ना। अब आओ, अगर आप लोग त्रिभुज थोड़ा बहुत जानते होंगे तो एक आप लोगों को नियम बताया जाता है, क्या कि जो बाह्य कोण होता है ना, सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर मतलब इसको छोड़कर इससे जो दूर है ना, इन सब के योग के बराबर होगा। बात समझे? अगर यहाँ की बात करते हैं तो इस कोणों का मान जानते हैं कितना होगा? इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा सर? 120 डिग्री। अगर यहाँ पर बात करें तो इसको छोड़ देंगे तो इसके और इसके योग के बराबर होगा, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसका और इसके योग के बराबर होगा, ये भी 120 डिग्री हो गया। तो देखो ना, 120 ये, 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, कितना हो गया? तो यानी सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश, 360 डिग्री। और जब भी प्रत्येक कोण की बात करेगा तो समबाहुभुज रहेगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने हो जाएगा? तो क्या करेंगे सर? जितने जो बहुभुज होगा उसके भुजाओं से भाग देंगे। क्लियर? तो देखो ना, त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितने होगा? तो आप जो 120, 120, 120 फाइंड किए थे ना, अब आज की बात वैसे नहीं करेंगे, यहां से तुरंत बता देंगे कि त्रिभुज के, और देख लेते हैं क्वेश्चन। कोई आपसे पूछ ले कि त्रिभुज के, क्वेश्चन देख लो, त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होगा? ठीक है ना। आज तक आप लोग यही ना सुने थे कि अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण। तो त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है ना, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितने अंश के होंगे? क्लियर? तो क्या करेंगे आप तुरंत 360 में क्या करेंगे? तुरंत 360 में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 120 डिग्री। बात समझे? कितना आ गया? 120 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर प्रत्येक का पूछे तो आप क्या करेंगे? उस बहुभुज से उसमें यानी 360 में डिवाइड कर दीजिएगा, प्रत्येक बाह्य कोणों का मान मालूम हो जाएगा। लेकिन अब अंतःकोण और बाह्य कोण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHSL, CGL, इवन ये टीचर के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन है, कब पूछे गए हैं, अभी ध्यान देते हैं। तो देखें, सबसे पहले ये जानो, और हमेशा ये जुबान पे होना चाहिए। क्लियर? देखो, अभी जो हम लोग अंतःकोण और बाह्य कोण की बातें कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ना, जो अंतःकोण होगा और बाह्य कोण होगा ना,
इसका योग 180 डिग्री होगा। ये जो बादलों के छांव में लिखे हैं, ठीक है ना, जब चाहिए जहां चाहिए वहां बरसा दीजिएगा। क्लियर? तो क्या अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। और इससे अभी हम बताते हैं, देखिए कौन कौन से कोण, ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको इससे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट छोटा सा बताते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो देख लीजिए, पहले इसको याद कर लो कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। याद हो गया जी? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। कंफर्म? अब आओ एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर कहीं पे a प्लस बी बराबर क्या, अगर कहीं पे a प्लस बी बराबर 17 दिया है, कितना? 17 दिया है, और a माइनस बी बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो कोई पूछे कि b का मान कितना होगा या a का मान कितना होगा, तो कैसे बताएंगे? तो देखो, इस कंसेप्ट को हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी सेम टर्म रहे, क्लियर, और एक बार प्लस के रूप में दिया हो और एक बार माइनस के रूप में दिया हो, तो बड़े वाले का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और छोटे वाले का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखते देखते कैसे फाइंड कर लिया जाएगा। ये नहीं है कि अब चले जोड़ने चले घटाने, ठीक है ना, बच्चे नहीं हैं आप लोग, तो कैसे इसको तुरंत बता देंगे? इस डाटा को देखते कि a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा, यानी बड़े वाले का मान कितना होगा, छोटे वाले का मान। पहले ये बताओ इसमें बड़ा कौन है, a का वैल्यू ज़्यादा होगा कि b का? सर a का होगा। क्यों? क्योंकि a में से ही घटा रहे हैं और हमेशा अधिक में से ही कम को घटाया जाता है। क्लियर? तो इसमें से ये घटा रहे हैं। तो आओ देखो बड़े वाले का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो बड़े वाले का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो जोड़ के आधा कर दीजिएगा। क्या करके आधा करेंगे जी? अगर बड़े वाले का मान मालूम करना हो, a का अगर मान मालूम करना हो तो जोड़ कर आधा कर दीजिएगा। क्या करके सर? जोड़ कर आधा कर देंगे। क्लियर? क्या करके सर? जोड़ के आधा कर देंगे। तो बताओ ना, 17 1 18, 17 1 18 और 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। तो a का मान आ जाएगा 9। और यदि छोटे वाले का मान बताना हो, किसका? छोटे वाले, यानी b का मान बताना हो तो घटाकर आधा कर लेना। क्या करके सर? घटाकर आधा कर लेना, तुरंत वैल्यू मालूम हो जाएगा देखते देखते। तो बताओ ना, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16, और 16 का आधा करेंगे कितना आ गया? 8। यानी a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू 8 है। अब बताओ 9 और 8 को जोड़ोगे तो 17 आएगा कि नहीं? आएगा ना। अंतर करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं? आएगा। तो आइए, इसका बहुत बड़ा यहाँ पे यूज होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका यूज करेंगे तो तुरंत आंसर पा जाएंगे। तो आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है? ठीक है ना, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है? तो आओ देखते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करिए तो सभी लोग। चलो ध्यान दो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी बताओ तो, सॉल्व करिए। कितना आया देखो तो, एक बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। ये देखो, ये क्वेश्चन ना यूपी टेट, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में पूछा गया था और उसी साल CHSL में भी आया था। 2019 में ही CHSL में भी आया था और उसके बाद भी आया है, यानी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? एक बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? देखिए, आइए देखते हैं कितना आंसर आया। देखो, हमसे देख लीजिए एक बार।
ये देखो बालक, यहाँ पे बहुभुज के अंतर कोण और बाह्य कोणों का अंतर दिया है, और ये बादलों की छांव में देखो तो जरा क्या लिखे हैं ऑलरेडी, अंतर कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है जी 180 डिग्री। इसको हम आई बोल रहे हैं और इसको हम ई बोल रहे हैं। आई बोले तो इंटरनल एंगल और ई बोले तो एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो देखो ना, हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। और क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा डाटा क्या दिया है कि एक बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया है, यानी आई माइनस ई का वैल्यू आपको दे रखा है। कितना जी 60 डिग्री। तो क्या यहां से आई या ई का वैल्यू हम तुरंत बता सकते हैं कि नहीं? तो आप ऐसा करिए कि ई का वैल्यू निकालिए। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है ना, तो इसमें एक एंगल से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है ना, उसमें उसके प्रत्येक कोण से भाग दे देंगे, एक एंगल से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। अभी जस्ट इसके पीछे हम बता के तो आ रहे हैं, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? तो 360 में n से भाग देते हैं तो कोण निकलता है। क्या निकलता है जी 360 में अगर n से भाग देंगे तो प्रत्येक कोण निकल जाता है ना। और इस प्रत्येक कोण से, यानी 360 में इस कोण से भाग दे देंगे प्रत्येक कोण से, तो भुजन नहीं मालूम हो जाएगा? बता तो दो, भुजन मालूम होने लगेगा, ये n मालूम होने लगेगा ना। बता दीजिए। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंगल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल से निकालना ये बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। तो सर अभी बताएं कि छोटे वाले का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बता तो दो। घटाकर आधा कर देते हैं। तो चलो 180 में से 60 घटा दीजिए, 180 में से 60 घटा दीजिए, कितना हो गया 120, और 120 का आधा कितना हो गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60। क्लियर? तो प्रत्येक कोण कितने हैं, जो बहुभुज है उसके प्रत्येक कोण कितने हैं, प्रत्येक बाह्य कोण कितने कितने का है 60 का है। ठीक है ना, कितने का है 60 का है। तो भुजा कैसे निकाल लेंगे, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकल जाएगा बालक बता तो दो। सर क्या करेंगे कि 360 में हम कितने से भाग दे देंगे 60 से, तो कितने भुजा हैं 6। कितनी भुजाएं हैं जी 6। बात समझ में आई? कितनी भुजाएं हैं 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज में इसका अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है 132 डिग्री। तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। देखो एक चीज, कहीं पर भी कम अधिक बड़ा छोटा की बात हो ना तो अंतर की सूचना देता है। किसका? अंतर की तुलना किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। और ये क्वेश्चन बता रहे हैं अभी ना कि ये CHSL 2019 उसी साल ये CHSL में भी पूछा गया था। बाद में भी कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं। ठीक है ना, सेम पैटर्न पे सेम स्टेटमेंट पे ये क्वेश्चन आया है। तो बता दीजिए इसमें कितनी भुजाएं होंगी जल्दी बताओ तो। बताओ चलो जी बताइए, बता तो दो। कितना 15। आओ देखते हैं बालक का 15 आंसर आ रहा है, आप लोगों को कितना आ रहा है बताएंगे जरूर। तो देखिएगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल यानी अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आइएगा, और इसमें बोला है कि अंतःकोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, यानी यहाँ पर अंतर करना है। ठीक है, और 132 कर लिए। तो ऐसा करते हैं ना कि हम एक्सटर्नल एंगल को निकालेंगे। क्यों?
क्योंकि एक्सटर्नल एंगल से निकालना भुजा आसान है। कैसे सर? 360 में कोणों से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो आओ, तो 100 अब ई निकालना है, यानी छोटका निकालना है। क्या निकालना है? छोटका वैल्यू निकालना है। और छोटका को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? घटाकर आधा कर देंगे। तो चलो 180 में से 132 घटाओ, कितना आ जाएगा बालक? 48। और 48 का आधा जी 24। यानी जो बहुभुज है उसका प्रत्येक एक बाह्य कोण 24 डिग्री 24 डिग्री 24 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अगर 24 डिग्री का हो रहा है तो सर भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 360 में 24 से भाग दे दीजिए। तो सर 12 दूना 24, 12 तिहाई 60, तो 30 में 2 से भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 15। यानी कितनी भुजाएं हैं उसमें? 15। उम्मीद करते हैं कि पॉलीगन चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, है ना जी। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। इसमें और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। और इस पूरे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इतने के लिए धन्यवाद।